नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चिप मेकिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और रिसेंटली लास्ट टाइम एक क्वाड की मीटिंग हुई थी तो उधर ये बात हुई कि जो चिप सप्लाई चेन है उस पे ध्यान दिया जाए और उस पे फोकस किया जाए। और इंडिया जो है वो तक सुनने में आया है कि इंडिया ने बेसिकली रेड कार्पेट जो है वो डाल दिया है कि ग्लोबल चिप मेकर्स को, और कह दिया जनाब कि हम आपको $10 बिलियन के इंसेंटिव देंगे ताकि कंट्री की जो हाईटेक प्रोडक्शन हब बनाया जाए। कि जनाब चांद पे जा रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम पे पैसा लगा रहे हैं। तो ये बताएं, ये क्या इंटरनल एपेटाइट है, ये क्या है, चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं, बट जहां फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है, इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए वियतनाम तो कंपटीटर है नहीं हमारा, खैर, तो वियतनाम भी एक प्लेयर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना। और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं। ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें, अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इनिशिएटिव बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्कीम नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए, और हम इन प्लांटों को वही बनाए कि जहां एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि इनकी शिपमेंट वगैरह, इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, और आप तो जानते हैं आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब कुछ जियोपॉलिटिकल घटनाएं होंगी ऐसी, जो आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया चीमा साहब, तमाशे, शगुफे और ये जो बंदर नाच होता है, ये कुछ कराया जाएगा, क्योंकि ये कराना आजकल बहुत सस्ता है rather than a direct warfare. I will be very candid with you. These are all sabotages which are orchestrated to bring down the image, but we see them as hurdles will cross over. हमने सब हर्डल क्रॉस किए, एक्सपोर्ट्स तो हमारे $100 बिलियन बढ़े हैं ना, तो दिक्कत तो कहीं है नहीं। अब आते हैं इंडिया की बात करते हैं। देखिए, अगर आजकल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना या सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो आपको ये चिप आपके पास अपनी बननी चाहिए। अभी जो चाइना से जो हमारा एक्सपोर्ट है करीब $50 बिलियन का अभी ट्रेड डेफिसिट है चीमा साहब। $50 बिलियन इज अ बिग मनी। उसका 30% इज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन, छोटे मोटे ये पैनल्स, ये वो। अब इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता, दूसरा जो चिप है, चिप लगी हुई आती है। बाकी टेक्नोलॉजी सारी हमारे पास है, सब कुछ है, बट अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम करीब $25 बिलियन की वो इंपोर्ट चिप्स इन अ ईयर, $25 बिलियन। और अगर हमें एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर, एक टेक्नोलॉजी हब बनना, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग हैज टू कम टू इंडिया। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में 4 पार्ट है। पहला होता है डिजाइन। आज के डेट में करीब 25,000 इंडियन इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व इन चिप डिजाइन, which is approximately somewhere between $35 to $50 बिलियन इंडस्ट्री। इसमें 25,000 इंडियन इंजीनियर्स ऑलरेडी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर काम करे, तो चिप डिजाइनिंग यहां होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अपने डिजाइन बना लिया। दूसरा पार्ट आता है चिप मैन्युफैक्चरिंग का। चिप मैन्युफैक्चरिंग की यहां कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं, उसके मैं क्या कारण है क्या नहीं, उस पर आपको समझाता हूं। तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये 3 बड़े प्लेयर है, इंटेल, एक है TSM ताइवान का, और एक है सैमसंग। इन 3 के पास करीब करीब $188 बिलियन का मार्केट है, सिर्फ 3 कंपनियों के पास। $188 बिलियन, इज अराउंड 60% 70% ऑफ द मार्केट शेयर। बाकी 12 प्लेयर बैलेंस 30-40% मार्केट शेयर में खरीदते हैं, खेलते हैं, जिनमें कॉलकॉम है और भी काफी सारे चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब आती है बात, मान लिया हमने डिजाइन तो कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग चिप इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसे कहते हैं, क्वार्टर से क्वार्टर बदलता है। बहुत फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी, जिससे आपको एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा, भाई ये चीनी चिप क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए, नकल करके बनाने में, जब तक आप नकल करोगे, उसको सेट कर दोगे, तब तक 4 और वर्जन निकल जाएंगे। तो चिप बनाने में नकल वाली टेक्नोलॉजी, जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी नहीं चलती। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक और खासियत है चीमा साहब, जो एक प्लांट लगता है,
करीब करीब $20 बिलियन का एक प्लांट लगता है। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक प्लांट के लिए। अगर आप ताइवान में प्लांट देखें, सैमसंग का प्लांट देखें, करीब 20, अगर उससे बड़ा बनाएंगे तो ये करीब 30-40 बिलियन डॉलर में भी जा देगा। अनइंटरप्टेड पावर चाहिए आपको, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, एक स्पेक ऑफ डस्ट नहीं चाहिए आपको। 20,000 मिलियन गैलन्स, 20,000 मिलियन गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए। और ये बहुत बड़े इलाके पे, ये जो हमारे प्लॉट कटते इंडस्ट्री के लिए उसके हिसाब से नहीं करते, बहुत बड़े बड़े मतलब ना प्लॉट कटते। उसके लिए आपके हाईवे चाहिए, एयरपोर्ट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की जो कि, और आप देखिए डिजाइन कर लिया, मैन्युफैक्चर किया, इसके बाद तीसरा स्टेज आता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग में दुनिया में केवल 3 या 4 कंपनियां जो जिनके पास पूरा मार्केट शेयर है दुनिया भर की टेस्टिंग का। उसके बाद आता है आप प्रोडक्शन को लोड करके इसको भेज दे, क्योंकि एनवायरनमेंट, जैसे इसमें कुछ इनर्ट गैसेस चाहिए, कुछ रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, उनकी सप्लाई चाहिए, इनर्ट गैस की सप्लाई चाहिए, और ये कारखाने 24/7/365 डे चलते हैं। तो अगर हमें अपने आप को रिलायंट करना, अगर हमें आपको टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना, तो इस मैन्युफैक्चरिंग को यहां लाना। अब सवाल ये है कि चीमा साहब, कोई आके $20 बिलियन में एक प्लांट लगता है, तो अगर हम किसी से उम्मीद करें कि भाई वो आके प्लांट लगाए, ये संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बनाए हैं, भाई हम 50% आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लेंगे। आज इनफैक्ट हमारे कल बात नहीं हो पाई, आज अच्छा हुआ हमारी ये बात हुई। आज एक जो अश्विनी वैष्णव जी है, IT और टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के, और राजीव चंद्रशेखर जी है जो डिप्टी मिनिस्टर है, MOS है, उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है आज रिलीज किया कुछ देर पहले। बाय 2026 वी प्लान टू हैव दिस मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया वर्थ $300 बिलियन। ये हमने टारगेट लिया। उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमने आज रोल आउट कर दिया। सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़े स्तर के प्लॉट कटेंगे, एक बहुत बड़े स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर कटेगा। टू गिव यू एन एग्जांपल चीमा साहब, एक मतलब जैसे हमें ये बहुत बड़ा सेटअप होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक प्लॉट शुड कैपेबिलिटी ऑफ हाउसिंग 1 लाख लेबर्स या वर्कर्स, जिसमें 1 लाख लेबर या वर्कर रह सके, बैठ सके, जिनका उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो नॉर्मल प्लॉट कटता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं कटता। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनसे बात हो रही है। तो ऐसे स्पेशल एरिया बनाए जाए ताकि, और एक प्लग एंड प्ले मॉडल, जो चाइना और वियतनाम में भी ये प्लग एंड प्ले मॉडल है। अगर आपको लगाना तो वो एरिया, वो सब कुछ सेट है, बस आप जाके लगाओ, ये करो। और मजे की बात ये चीमा साहब, आज दुनिया भर से खिलाड़ी आए थे। अब मुझे ये नहीं पता जूम से आए थे या फिजिकली आए थे कि कोविड भी बड़ा हुआ है, पर इसमें चाइना नहीं था। जब राजीव चंद्रशेखर जी से पूछा गया, चाइना को नहीं बुलाया गया, उन्होंने कहा इतने बड़े प्रोजेक्टों में ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट जहां उनसे बात नहीं हो सकती। तो ये आज हमारी जरूरत है, ये आज हमारी नीड है, क्योंकि आज भी हम चाइना को $50 बिलियन दे रहे हैं, जो उसको हमें जीरो कर रहा है। वही नहीं, अब हमारा टारगेट है $300 बिलियन का एक्सपोर्ट, $300 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 2026 यहां बनाना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4-5 साल डाउन द लाइन। तो जो भी उसके लिए चाहिए, और $17 बिलियन तो हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, 17 बिलियन हम कमिट कर चुके हैं टुवर्ड्स इंसेंटिव, PPP पार्टिसिपेशन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। और आज हमने ये भी बोला अगर और भी पैसा चाहिए होगा, अगर और भी जरूरत आएगी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, वो भी करेंगे। और हमारा एक और इसमें मुद्दा है, जैसे जो स्टार्टअप्स है, जो टेक्नोलॉजी, जो डिजाइनिंग में सपोर्ट करे या मैन्युफैक्चरिंग में करे, उनको हम इंक्यूबेट करेंगे। और केवल विदेशी मैन्युफैक्चरर नहीं, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर भी इसमें सामने आए। टाटा ग्रुप ऑलरेडी सामने आया और शायद एक टेस्टिंग की फैसिलिटी लगाएगा, करीब 300 से 500 मिलियन डॉलर लगेंगे उसमें। मतलब अभी बहुत बड़ी नहीं है, 300 से 500 मिलियन डॉलर इस धंधे में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। टाटा ग्रुप एक फैसिलिटी भी उसने कमिट की है। तो एक पूरा सांचा जिसमें चारों फेज होंगे, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, और फिर स्पेशल कॉरिडोर, स्पेशल एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, जिससे ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट